विनोद कुमार मेरा पहले का नाम था। अच्छा, वो आवाज मत करो, आवाज मत करो। कोई मतांतरण की बात सामने आ रही है, तुमने कोई मुस्लिम धर्म अपनाया था, कैसे हुआ, क्या घटना है था पूरी? जी, मैंने किसी के बहलावे फुसलावे में आ गया था। मैं शहजाद नाम पूरी का बात था। शुरू से बताओ, आप शुरू से क्या क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं प्रेमनगर सेक्टर 17 355 मकान नंबर है मेरा जी। बाईपास पे रहता हूँ जी। और मेरे घर के सामने एक मकान है जिसका मकान मालिक का नाम अनीस है, और उसके घर में किराएदार रहता था शहजाद, जिसका नाम है। सिलाई गैस चूल्हे सिलाई रिपेयरिंग का काम करता था, बेचने वेचने का, और रिपेयर भी करता था। और उस टाइम मैं स्कूल पढ़ता था 2011-12 में। तो उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, आना जाना हो गया उसके साथ में। तो उसने मेरे को इस्लाम धर्म के बारे में बताया कि हमारा मज़हब कितना अच्छा है, तुम लोग पत्थरों की पूजा करते हो, मूर्तियों की पूजा करते हो। तो हिंदू मज़हब का बुरा बुरा बोलने लगा उल्टा सीधा, कि जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो कहीं नाली में पड़ी रहती है, कहीं इधर उधर पड़ी रहती है, फिर तुम उसी की इबादत करते हो, पूजा करते हो, इससे अच्छा तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो धीरे धीरे मैंने उसको कहा बहाना मार के घर से निकल जाना और तुमको जमात में भेज देंगे 4 महीने की में। फिर मैं इधर वापस मेरे को ले आया इस्पाक सिद्दीकी और एक रईस खान, मेरे को वहाँ से दिल्ली से लेके आया वहाँ से। फिर यहाँ पे मस्जिद में, सितारा मस्जिद में मशवरा किया इन लोगों ने। फिर मेरे को 4 महीने की जमात में गुजरात में भेज दिया इन लोगों ने। फिर वहाँ पे मेरे को इस्लाम के बारे में सिखाते थे, गैर मुस्लिम मज़हब के बारे में उल्टी सीधी बात बताते थे मेरे को। उल्टी सीधी मेरा माइंड वो कर दिया था पूरा, कि मैं इन्हीं की बातों को मानता चला गया। फिर इन्हीं की बातों को मानता चला गया। फिर इसी तालीम में रहा। जब मैं वापस आया 4 महीने की जमात में से वापस आया, और इन सब लोगों को मालूम था ये भी कि मैं जमात में हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को मैं तो बहाना मार के गया था, इनके बहलाव फुसलाव में, इनके डर की वजह से इन लोगों ने धमकाया था मुझे। तो इस वजह से मैं घर वालों को बता के नहीं गया था, ये बोल के गया था कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो इन लोगों को सब मालूम होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप परेशान थे, घर में रो रहे थे, बिलग रहे थे। मेरी नानी भी इस बीच में गुजर गई थी। इन लोगों ने कोई भी खबर नहीं दी मुझे। और वापस आया तब भी इन लोग, मेरे मम्मी पापा ने गुमशुदगी की मेरी रिपोर्ट कर रखी थी सेक्टर 17 की चौकी में। तो मम्मी पापा मुझे ले जाने से पहले इन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया, मस्जिद में मशवरा किया कि कुछ भी हो जाए तुम हमारा नाम मत लेना, यही कहना कि अपनी मर्जी से तुमने इस्लाम धर्म कबूल करा, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को डराया धमकाया गया, इसलिए मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिया। इसी ऐसी डरता रहा। फिर इन लोगों ने मुझे दोबारा से, फिर चौकी में गए, अपनी रिपोर्ट कटवा के आए। फिर दोबारा से मेरे को इन लोगों ने शाहीन बाग में भेज दिया, मौलाना खलील सिद्दीकी साहब के सेंटर पे। फिर मैं वहीं पे रहता था 2.5-3 साल तक। उन्होंने डरा धमका के उन्होंने मेरे को वहीं पे ही काम करवाया, सब कुछ करवाते थे मेरे साथ, वो सब कुछ करवाते थे। फिर जब मैंने उनसे बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ मौलाना दिलशाद साहब से, तो उसने बोला तुम घर जाओगे तो तुम्हें दोबारा से वो हिंदू बना देंगे और फिर तुम पत्थरों की पूजा करने लगोगे, तुम घर मत जाओ। मैंने उनसे बोला मुझे घर जाना है। वो कह रहा है अगर तुम घर जाने की सोचोगे तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हारे घर वालों की भी खैर नहीं। मुझे तरह तरह की धमकी देते थे, और कैसे न कैसे करके 2018 में मैं उनको गोली देके वहाँ से जैसे तैसे निकल आया मैं। फिर 2020 में अभी मेरी बहन की शादी थी पिछले साल में। तो मेरे को पता लगी, इधर उधर से मेरे को पता लगी, तो फिर मैं गया। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया कि तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने उनको बताया अपने बारे में। उन लोगों ने मेरे को हिम्मत दी कि तू कंप्लेंट कर, चौकी में जा, FIR दर्ज करवा। फिर मैंने चौकी में FIR दर्ज करवाई। उसके बाद कोर्ट में गया, इस चीज़ की वो करी है मैंने, और मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, और किसी की ज़िंदगी, हमारे हिंदू भाई की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, बस यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ। कोई भी हमारा भाई, ये लोग कुछ नहीं सिखाते हैं, सिर्फ उल्टा काम सिखाते हैं, दूसरों को मारना पीटना, ये सब लालच देते हैं दुनिया भर के। दो तीन चीजें हैं। पहले तो लालच देते हैं दुनिया भर के। दो तीन चीजें हैं। पहले तो आपका नाम विनोद था, तो मुस्लिम बनने के बाद में क्या नाम रखा तुम्हारा? जब मैं मुस्लिम बन गया, इन लोगों ने मेरा नाम नूर मोहम्मद रखा है। ये हाथ पे भी इन लोगों ने बनवा दिया। मेरा ये निशान भी, ये ओम बना हुआ था, ये भी मिटवा दिया इन लोगों ने। बजरंग बली बना हुआ था, ये भी इन लोगों ने मिटवा दिया मेरे साथ। अच्छा, दूसरा, तुम जब गुजरात गए थे तुम्हें जमात की जो तालीम दी गई थी वो किस तरह की तालीम थी? क्या पढ़ाते थे? नमाज पढ़नी वगैरह सिखाते थे वो लोग, और अरबी का ज्ञान दिया गया मुझे, अरबी पढ़नी सिखाई मुझे। तो क्या आतंकवाद की भी कोई ट्रेनिंग देने की बात थी वहाँ के? आतंकवादी बना देंगे या? ये भी सिखाते थे जी ये लोग। कहाँ गैर मुस्लिमों को मारना चाहिए। हाँ। ये तो दिल्ली में ही सिखाते थे जी। कोई ट्रेनिंग हथियारों की या कोई ऐसी भी कोई? जी क्या बताओ पूरी। पर मैंने उनकी इन बातों को नहीं माना, मुझे डर लगता था।
और ये लोग ट्रेनिंग कहते थे ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। तुमने इतने दिन जब बाहर उनके साथ में रहे थे तो क्या परिवार के लोगों के लिए कोई पैसे वैसे वो भिजवाते थे? क्योंकि तुम जब बता रहे हो कि लालच दिया था तुम्हें, तो पैसे कोई भिजवाए थे? सर ऐसे ही बोलते थे, वो झूठ बोलते थे, बस अपनी बात मनवाते थे और डराते धमकाते तो थे। तुमने कभी वहाँ से वापस लौटने की कोशिश नहीं की? कोशिश करी सर, मेरे को डराते धमकाते थे कि तेरे को मार देंगे, तेरी फैमिली को मार देंगे। अब कैसे निकल के आए तुम वहाँ से? जब सर निकले वहाँ थे से चकमा दे के आया था मैं, वैसे ही निकल कहाँ से आए थे? लास्ट कहाँ से आए थे? मैं नहीं दिल्ली से आया था। कब? दिल्ली शाहीन बाग से? हाँ 2018 में आया था सर। तो उसके बाद में भी उन्होंने तुमसे संपर्क किया है क्या? उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क नहीं करा सर। मैं इधर उधर छुप छुपा के रह रहा था, मेहनत मजदूरी करके खा पी रहा था और घर में भी नहीं आ रहा था। मेरे को डर लगता था ना कहीं मेरे माँ बाप के साथ। फरीदाबाद में रह रहे थे या कहीं और? यहीं बड़कल में रह रहा था सर मैं, इधर बड़कल चला गया। माँ बाप से संपर्क नहीं किया 2018 के बाद आपने? आता था सर बीच बीच में, एक दो दिन के लिए मिलके चला जाता था ऐसे। अब तुमने FIR दर्ज करा दी है, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही, क्या है? सर बिल्कुल कार्रवाई कर रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया गया है। ये जो हिंदू संगठन जितने भी आपके साथ में थे, इनकी तरफ से क्या मदद मिल रही है तुम्हें? बिल्कुल पूरी मदद मिल रही है, पूरा सपोर्ट है मेरे साथ में, सब हेल्प कर रहे हैं भाई। सबकी हेल्प की जरूरत भी है मुझे, क्योंकि अपने और कोई भी भाई की जिंदगी ना खराब हो, तो मुझे हेल्प चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, जब तुम इसमें शाहीन बाग में थे, मस्जिद में जो सेंटर है उनका, वहाँ कोई और भी तुम्हारे तरह के युवा थे? जी वहाँ पे यही काम होता है। वहाँ से ऐसी बहला फुसला के लोग कितने युवा वहाँ पे 10-15 की तादाद में तो मिलेंगे आपको डेली। जो वो हिंदू थे या किसी और धर्म से मुसलमान बने हैं जो। अच्छा। ऐसे लोग वहाँ से लाए भी जाते हैं जी, लाए जाते हैं इधर उधर से बहला फुसला के, फिर उनको वहाँ से जमात में भेजा जाता है। निजामुद्दीन में जोड़ देते हैं वो लोग, जमात में भेज देते हैं। फिर जमात में आने के बाद में मदरसे में दाखिला दिलवा देते हैं उनको, और कुछ नहीं करते। ट्रेनिंग के लिए जो तुम्हें भेजा गया था, कहाँ कहाँ का भेजा गया था, कौन कौन सी जगह भेजा गया था? कहाँ कहाँ का भेजा गया था, कौन कौन सी जगह भेजा गया था? मेरे को कितने दिनों के लिए भेजा गया था, ये बता दो। ट्रेनिंग के लिए जमात के लिए, तालीम के लिए 4 महीने के लिए 2 बार भेजा इन लोगों ने। कहाँ पे? एक बार तो गुजरात झालोद में गया था मैं, वहाँ पे 4 महीने लगा। ये कब की बात है? ये सर 2014 की बात है, 14-15 की बात। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को भेजा 16 में। कहाँ? ये भेजा मेरे को रामपुर, टांडा बादली, वहीं आसपास की जगह में, यूपी में। अच्छा, वहाँ क्या पढ़ाया था? वहीं पे भी यही तालीम देते थे जो गुजरात में दी वही यहाँ दी? जी। फिर अलग अलग क्यों भेजा था आपको? ऐसे ही भेजा था सर, यही तालीम देने के लिए, और उल्टी सीधी चीज सिखाते थे मेरे को। उल्टी सीधी क्या चीज सिखाते थे, खुल के बताओ। ये बस ऐसा भी कहते थे काफिरों से नफरत करो। जी उल्टी सीधी क्या क्या चीज सिखाते थे, ये बताइए आप। वो बोलते थे कि तुमने अच्छा किया जो इस्लाम धर्म को कबूल किया ना, इसी पे जमे रहो, और ये जो गैर मुस्लिम होते हैं, मुसलमानों से जलते हैं फिरते हैं, ये हमको मारने के लिए वो कर रहे हैं, तैयारी चल रही है इनकी। तो ना तो ये दुनिया से ही जलाना इनको शुरू कर दिया जाता है, तो मरने के बाद तो वैसे भी जलेंगे। ऐसी उल्टी सीधी बात बताते थे मेरे को जी। कौन से सन में तुम इनके संपर्क में आए थे? कौन से सन में? इनके मौलाना कलीम सिद्दीकी के, या जो अपनी कोई कौन सी मस्जिद है आपके यहाँ पर? 2000 इनके संपर्क में आया हूँ 2013-14 में आया हूँ जी। 14 में जब मेरे को जमात में भेजा था इन लोगों ने। एक बात और पहले बताओ, मशवरा करके। हाँ एक बात और बताओ कि जब ये ट्रेनिंग के लिए तुम्हें बाहर भेजना, कहाँ भेजना चाह रहे थे और किस चीज की ट्रेनिंग के लिए भेजना चाह रहे थे? ये सर मुझे उल्टे काम के लिए भेजना चाह रहे थे। क्या पाकिस्तान भेजना चाह रहे थे? जी। कहाँ, कब की बात है ये? कब बात हुई थी, किससे बात हुई थी पाकिस्तान भेजने की? जी वहीं पे मौलाना दिलशाद से बात हुई थी। वही कह रहा था कि आपको ऐसे भेजेंगे वहाँ पे, आपको ऐसे वहाँ जाके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज़ की? मतलब गन कैसे चलाते हैं, गोली कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बोल रहे थे जी। कब की बात है ये सर 2017-16 की बात है। जब कहाँ भेजने की बात हो रही थी? पाकिस्तान में सर, ये नहीं पता कौन सी जगह पे, उन्होंने बताया नहीं था। फिर तुम तैयार थे उस टाइम जाने के लिए? मैं तो डर की वजह से तैयार था, लेकिन मैं वहाँ से चकमा दे कैसे भग के आया मैं वहाँ से। मैं अपनी फैमिली के लिए डरता था सर। उन्होंने मेरा माइंड ही ऐसा कर दिया था सर उस टाइम मेरा। ठीक सिर्फ उन्हीं की बस। थैंक यू। ये मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, किस संगठन से जुड़े हुए हैं आप? हिंदू जागरण मंच, सामाजिक समरसता, ये दोनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा सुशील जी, कोई एक परिवार है जो मतांतरण का शिकायत आई है, मामला दर्ज कराया गया है और आप परिवार के साथ उसके हैं, क्या मामला था, ये कैसे हुआ? ये मामला आपने शाहीन बाग का नाम सुना होगा। ये वही शाहीन बाग है जहाँ CAA और NRC के खिलाफ नारे लगते थे कभी। जी।
और वहीं पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है ग्लोबल पीस सेंटर। नाम सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, ग्लोबल पीस सेंटर। लेकिन उसके अंदर जब गए तो वहाँ बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। वहाँ का जो संचालक है कलीम सिद्दीकी जो कल अरेस्ट हो चुका है, वो इस तरह के बच्चों को भ्रमित करता है और उसका नेटवर्क पूरे मेवात में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, चारों तरफ है। उसके जो गुर्गे हैं वो इस तरह का शिकार करके लाते हैं और इसको वहाँ पीस सेंटर पे पहुँचाते हैं। वो इनका ब्रेन वॉश करता है वहाँ। तो ऐसे ही इसका ब्रेन वॉश करा गया, इसको वहाँ रखा गया और धीरे धीरे इसकी यातना इसको दी गई। इसको कम से कम 3 बार 4-4 महीने का इसको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इसको एक फाइनल ट्रेनिंग देनी थी। उससे घबरा के ये फिर उसने सोचा मैं यहाँ से जान बचाऊँ, तब ये वहाँ से निकल के भागा। उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इसका। तब ये हमारे पुलिस की इसने मदद ली और हमारे संगठन के लोगों से मिला और आज ये आपके बीच में है। तो जो आरोपी FIR दर्ज करा दी गई है, जिसमें आरोपी भी 5-6 लोग बताए गए, उनमें से क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? हाँ, है? वो हो जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, वो अपना काम कर रही है पुलिस। क्या लगता है ये किस तरह से समाज में जिस तरह से मतांतरण के ये केस सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह के केसों को हैंडल करते हैं, देखते हैं, कितना बड़ा ये रैकेट है, कैसे देखते हैं इसे? रैकेट तो इतना बड़ा है कि इनके लिए शब्द ही नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये खुद अपने मुंह से बताएगा कि वहाँ कितने लड़के आते थे। सैकड़ों की संख्या में पर डे लड़के आते थे वहाँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी के इसके अलावा जो ये फरीदाबाद का मामला है, इसके अलावा और भी कई मामले सामने हैं। कितने मामले आपके सामने हरियाणा में 3 मामले उस पर रजिस्टर्ड है। 3 मामले मौलाना कलीम सिद्दीकी? हाँ जी, बाई नेम से जो रजिस्टर्ड है। तो रहता है शाहीन बाग की उसमें है, शाहीन बाग के उसमें रहता है। हाँ, तो वहीं से क्या नाम सबका खेल चलता है? सबका खेल वहीं चलता है। उसका गांव तक भी हम पहुंच गए। आप शायद नहीं पहुंचे, मैं बता दूं, उसके गांव तक हम पहुंच गए हैं रातों रात। खतौली के पास में फुलत नाम का इसका एक बैकवर्ड सा गांव है। अगर आप वहाँ जाकर देखो आज भी वहाँ वही है। लेकिन वहाँ से लोगों को पता कि हमारा तो जो है बहुत अच्छा आदमी है, वहाँ वो कर रहा है, क्या नाम, जमात वगैरह में कुछ सेवा करता है, उन्हें ये पता है। हम उसके गाँव तक भी पहुँचे रात। लेकिन यहाँ जब उसका खेल देखा सब उल्टा है। तो कुल मिला के भोले भाले बच्चों को बहलाना और उनका धर्मांतरण करना, हाँ। ये सब खेल, ये सब उसका मेन मोटिव यही है। ठीक। क्या नाम है आपका? किरण। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, क्या हुआ? मेरा बच्चा पढ़ता था 9 में जाता था, 9 में पढ़ने में बहुत अच्छा था जी। माँ बाप की बहुत इज्जत करता था। मेरे से बहुत, सब लोगों से बहुत लगाव था, अपने भाई बहन से। ये पता ही नहीं चल पाया। सर मैं काम करने चली जाती, हम लोग चले ये पढ़ने ना जाए, स्कूल ना जाए। मैं कहा क्यों नहीं जाता स्कूल? मम्मी मेरा मन नहीं लगता। मैं कहा क्यों नहीं मन लगता? फिर 10वीं में चला गया। हम कहा टानू पढ़ ले बेटा, प्यार से इसको टानू हम बुलाते थे, नाम विनोद है। तो मैंने कहा बेटा पढ़ ले, पढ़ाई में बहुत कुछ, मैं पराया घर जूठन धो रही हूँ, कम से कम तू ना कर। मैं अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ ले बेटा, हम नहीं कर पाएगा तो तुम भी तो करो कुछ। कह रहे हाँ मम्मी अच्छा से करूँगी। हमें पता ही नहीं चला ये कब ऐसे चला गया। फिर ये कह लगा मम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, 10वीं कर ली। कैसे 10वीं ये कर ली। फिर करके कहता मम्मी मैं पढ़ाई अब नहीं करूँगी, मैं काम करूँगी, घर के हालात बिगड़े हैं, मेरी भाई बहन। तुम कहा कोई नहीं मैं पढ़ाऊँगी, तुम पढ़ो। 11वीं में इसका एडमिशन दिलाया, स्कूल पढ़ाया, नहीं गया, स्कूल छोड़ दिया। फिर ये ऐसे धीरे धीरे ये इधर उधर कर भटकने लगा। हम कहा क्यों, क्या हो गया? कैसे पता चला कि बच्चे ने धर्म परिवर्तन करवाया है? ये मुझे पता ऐसे चला कि इसको ये गुम हो गया, मेरे घर से गुम हो गया। टोला मोहल्ला में हर जगह में पूछती जाती रही है, कहीं नहीं मिला मुझे। मैं रो 4 महीना इतना तड़पी कि मेरी माँ खौफ खा के मर गई। तो कहाँ कंप्लेंट लगाई आपने इसकी? कैसे कंप्लेंट लगाई पुलिस? फिर इसको मैं जब ये गुम हो गया, नहीं कहता मैं कमाने जाऊंगी, ये है कुछ, फिर एकदम से चला गया, घर में भी नहीं बताया। तब इसको मैं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई मैंने इसकी कि कहाँ जब 4। कौन से थाने में कंप्लेंट कराई थी? ये 17 का चौकी है जो फरीदाबाद सेक्टर 17। हाँ जी। तो कैसे पता चला कि बच्चा कब मिला आपको? फिर बच्चे ने क्या बताया? फिर बच्चे ने कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया। इसने सलाम के बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं ये करता हूँ। ये कहता मैं काम कर रहा हूँ। हमने कहा कमाता धमाता है कि ऐसे तू मुझे कह रहा है? कल नहीं मम्मी मैं काम। मैं भी सोचा चल बच्चा है, थोड़ा छोटा है, नादान है। आपको कब पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ है? इसके साथ मैं जब ये इसको मैंने एकदम देख लिया थोड़ा से कि ये कहने लगे मम्मी मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है। हमका पागल तो नहीं होगा, अपने धर्म में अच्छा लगता है। कोई अपने अपने धर्म में सबको अगवाते हैं, कोई दूसरे धर्म में थोड़े अगवाते हैं। वो बहुत गंदे लोग होते हैं। पता नहीं तुझे अपने भारत में कितना क्या कर रहे हैं। कहता नहीं मम्मा, ये उसका नाम नहीं बताया कभी से, आज तक नहीं बताया। अब इसने नाम बताया है कि मेरे को ऐसे जब इस पर भीजी है हर चीज़ की
हमसे हम लोगों से लड़ाई कर कर के भाग जाता था। 2 दिन के लिए आता है, घर में महाचाल करके चला जाता। हम रो रो के परेशान हो जाते कि हमारे बच्चों को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। इसने कभी नहीं बताया मुझे इस चीज़ को। तो कैसे पता चला आपको, फिर आपने कहाँ किस किस की मदद लिया इस बीच? मैं मदद सबसे मैं यही कहा, पुलिस चौकी में गई,